Hello, dear students. Hope you all are doing well and enjoying your days with your parents. As you all know, that you all are promoted to the next class. In this class, you are going to introduce with some new subjects. Among all the subjects, today I am here to introduce with you one important subject which is called science. Earlier in your earlier classes, which was known as EVS. EVS means environmental studies, and this environmental studies is combination of two different subjects, science and SST. But in this class, from this class, you will learn these subjects separately. Science. So before teaching you science, we must understand what is science. Science क्या है? Science plays a significant role in our day-to-day life. है ना? साइंस का मतलब है, साइंस वो चीज़ें हैं जो हम लोगों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, एवरीडे लाइफ में जो सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ों में साइंस छुपी हुई है. एंड इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स एंड आई होप you all will enjoy these subjects because in our daily life certain questions are arising in our mind, okay, and after studying science all questions will be clear. हम लोगों का डेली के लाइफ में बहुत सारे सवाल ऐसे होती हैं कि जो हमारे मन में उठती है, आप लोगों के मन में उठती है बहुत सारे सवाल. सुबह से लेकर रात तक आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल चलती रहती है. लेकिन अगर आप साइंस पढ़ोगे देन ऑल क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड अल्टीमेटली ऑन इट्स ओन. अगर आप लोग साइंस अच्छे से पढ़ोगे तो जितने भी सवाल आपके मन में उठ रही हैं वो सारे सवाल के जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगी. यस स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सम फैक्ट्स. देयर आर सम फैक्ट्स about which we are always in confusion. कुछ फैक्ट ऐसी है जिसको लेके हम लोग हमेशा कंफ्यूजन में हैं, जिसमें से कि एक फैक्ट ये है, जब कोई बच्चा पैदा होता है, when a baby born, at that time the size and shape of the baby is very tiny. बहुत छोटा होता है वो बच्चा, है ना. और समय के साथ साथ वो बच्चा बड़ा होने लगता है. क्या कभी आपने सोचा है वो क्या चीज़ है जो कि एक छोटे से बच्चे को छोटे से बड़ा करती है? देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट. अगर आप बगीचे में एक बीज बोते हो और समय पे अगर आप पानी देते हो तो समय ऐसा आता है जब वो छोटा सा बीज से एक बहुत बड़ा पेड़ होता है. क्यों ऐसा होता है? क्या जादू ऐसी होती है? आंसर इज देयर बिहाइंड साइंस. अगर आप लोगों को कहीं कोई चोट लगती है, कहीं कोई पिटाई होती है तो आप लोगों को दर्द होती है. क्यों दर्द होती है? देयर इज ऑल्सो अ साइंस, है ना. हम लोगों को काम करने के लिए ताकत नहीं मिलती है और हम लोग थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं तो हम लोगों को शक्ति आने लगती है. कैसे? देयर इज अ साइंस. इट मीन्स स्टूडेंट्स, फ्रॉम द टाइम वी लेफ्ट आवर बेड टू द टाइम वी आर इन आवर बेड, जब से हम लोग सुबह उठते हैं और तब से लेकर रात सोने तक जितनी भी सारी चीज़ें हमारे आसपास होती है वो साइंस है ना. एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि ऐसा क्या चीज़ है कि दिन में आधा समय हम लोग रोशनी में रहते हैं और आधा समय हम लोग अंधेरे में रहते हैं. इट मीन्स समटाइम्स 12 आवर्स वी आर स्पेंडिंग एज डे एंड 12 आवर्स वी आर स्पेंडिंग एज नाइट. क्यों ऐसा होता है? जैसे हमारे घर में अगर हम लोगों को रोशनी चाहिए तो हम लोग स्विच ऑन करते हैं और लाइट जलती है, रोशन हो जाता है कमरा, और स्विच ऑफ करते हैं तो लाइट बुझ जाती है और अंधेरा हो जाता है कमरा. तो ये बताइए हमारे यूनिवर्स में ऐसा क्या चीज़ है? कौन ऐसा जो कंट्रोल करता है? स्विच के पास बैठा है जो स्विच ऑन करते ही डे हो जाता है और स्विच ऑफ करते ही नाइट हो जाता है. टू नो ऑल दिस फैक्ट, ऑल दिस फैसिनेटिंग फैक्ट, ऑल दिस साइटिलेटिंग फैक्ट, you will get answers after only when you study science. Okay, so science in educational line, okay, in educational line or in your school line, subjective wise if you want to say, science is the skeletal system of education. एजुकेशन का जो स्केलेटल सिस्टम है वो साइंस है ना. सो साइंस अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग बहुत एंजॉय करोगे, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे.
जैसे बहुत लोग कुछ अंधविश्वास पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, सुपरस्टिशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अगर आप साइंस पढ़ोगे तो नो नीड टू रन आफ्टर सुपरस्टिशन. ओके, सो लेट अस स्टडी अबाउट साइंस. So dear students, let me ask you one question at the beginning of this chapter. Every day morning to night, you people are doing various activities, right? सुबह से लेकर रात तक आप लोग बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ करते हो. एक्टिविटीज़ in the sense you are reading, you are writing, you are watching TV, you are playing, okay, you are singing, you are dancing, you are helping your mothers in your household chores. बहुत तरीके की एक्टिविटी करते हैं. और ये सारा एक्टिविटी करने के लिए हम लोग को एक चीज़ की ज़रूरत होती है. क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? वी नीड एनर्जी. हम लोग सारा काम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास ऊर्जा हो, जब हमारे पास ताकत हो, है ना, जब हमारे पास शक्ति हो, तभी हम लोग सारी चीज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर हमारे पास ऊर्जा ना हो, ताकत ना हो, शक्ति ना हो, तो क्या हम लोग कर सकते हैं? कर नहीं सकते हैं. So from where we are getting this energy? From where we are getting this energy? In your previous class also I told you from where we are getting energy. Yeah, we are getting energy from food. From food. So the topic which I am going to teach you is food. Food. Okay? So if I'll ask you a question, what is food? Can you answer? अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा फूड क्या है, क्या आप लोग आंसर दे सकते हो? आप लोग कह सकते हो सर जो चीज़ें हम लोग खाते हैं, ऑल दोस थिंग्स आर फूड. जो चीज़ें हम लोग खाते हैं वो फूड है, ये आप कह सकते हो. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूंगा आप लोग चोरी छुपे पेपर भी खाते हो, क्या वो आपका फूड है? आप लोग चोरी छुपे अपना इरेजर भी खा लेते हो, वो आपका फूड है? आप लोग चोरी छुपे पेंसिल चबा जाते हो, क्या वो आपका फूड है? नहीं है. फूड क्या है? ऑल दोट सब्सटेंसेस और मटेरियल विच वी कैन ईट टू गेट एनर्जी आर कॉल्ड फूड. फूड हम किसे कहेंगे? फूड हम और वो चीज़ों को कहेंगे जो चीज़ों को खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, हमें ताकत मिलती है, वो चीज़ों को हम लोग फूड कहेंगे. सो जस्ट राइट, व्हाट इज फूड? द मटेरियल और सब्सटेंसेस the material or substances which we can eat to get energy is called food. So students, what is food? The material or substances which we can eat to get energy is called food. जो चीज़ें हम लोग ऊर्जा पाने के लिए खाते हैं वो चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे? फूड कहते हैं, राइट? So now one more question. ये तो एनर्जी तो हो गया, एनर्जी हमें मिल गया, फूड हम लोग खाते हैं. एनर्जी के साथ साथ और क्या सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग फूड खाने से हमें मिलती है? What other things we get from food? Okay, not only we, all living organisms. If we started looking around us, we may get many living organisms, many living things around us. है ना? अगर हम लोग अपने चारों ओर अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग बहुत सारे सजीव को देखने को पाएंगे. Every living organism need food to stay healthy or alive, है ना?
जिंदा रहने के लिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरतें क्यों होती है ना। Why do organisms need food? Why do organisms need food? As I have already told you, from morning to night we are doing various kind of activities. It is in the form of running, it is in the form of playing, it is in the form of learning, reading, it is maybe in the form of writing, it may be in the form of watching television, it may be in the form of talking to one person, है ना। सुबह से लेकर रात तक हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सब क्या है, वो सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड एनर्जी। वो सारी चीज़ों के लिए हमें एनर्जी चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम बताएंगे आपको। व्हेन यू फील द मोस्ट एनर्जेटिक एंड द मोस्ट लेथर्जी इन अ डे, आप अपने डे टू डे लाइफ में कब कब आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा दिखाई देती है और कब कब आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, क्या आप बता सकते हो? इफ़ यू कांट शेयर, मैं अभी आपको कुछ बताऊंगा और आप लोग मुझे कहो कि वो कहाँ तक सही है। जब सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग व्हेन वी आर लिविंग आवर बेड, आफ्टर डूइंग आवर ऑल द एक्टिविटीज़, ओके, योर मदर गिव्स यू ब्रेकफास्ट। आप अपना सारा काम करने के बाद स्कूल आने से पहले आपकी मम्मी आपको ब्रेकफास्ट देती है। ब्रेकफास्ट जब हम लोग खा लेते हैं और जब हम लोग स्कूल पहुंचते हो, ठीक है, जब आप स्कूल पहुंचते हो, असेंबली से पहले या फर्स्ट और सेकंड पीरियड आप लोग बहुत एक्टिव रहते हो ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो। एक्टिवली आप लोग स्टडी करते हो, एक्टिवली आप लोग रिटन वर्क करते हो, एक्टिवली आप लोग कंप्यूटर प्रैक्टिकल करते हो, एक्टिवली आप लोग टीचर्स को रिस्पॉन्स करते हो, सारी चीज़ें करते हो। लेकिन जब फोर्थ पीरियड आप लोग आ जाते हो, यू फील लेथर्जी। फोर्थ पीरियड तक आप लोगों को थकान महसूस होती है। क्यों थकान महसूस होती है? थकान महसूस इसलिए होती है कि जो आपको चार्ज मिला था घर पे ब्रेकफास्ट के तौर पे, उसका चार्ज धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है ना, धीरे धीरे आपका चार्ज ख़त्म होते जा रहा है। और जब आपका लंच होता है, रिसेस होता है, तो रिसेस में आप थोड़ा फिर से आपको रिचार्ज कर लेते हो, अपने आप को रिचार्ज फिर से कर लेते हो। जो घर से आप लोग टिफ़िन लाते हो, जो टिफ़िन बॉक्स में आप लोग जो लाते हो वो खा लेते हो, रिचार्ज हो जाता है, फिर से आप लोग एक्टिव हो जाते हो। फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड में फिर से एक्टिव रहते हो। उसके बाद जब स्कूल छुट्टी होने लगता है, फिर से लेथर्जी फील होने लगती है, क्योंकि फिर से आप लोगों का बैटरी डाउन हो जाता है। फिर जब घर पहुंचते हो, घर पहुंचने के बाद मम्मी फिर कुछ खाने को देती है, फिर खाते हो, फिर रिचार्ज होते हो। इसका मतलब है जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, when you are using mobile phone, that mobile phone is also need charge. Okay, the mobile phone is also need charging to function it well. Have you ever used a mobile phone below 10% of its cell, below 10% of its battery? अगर कोई मोबाइल फ़ोन में 10% से नीचे अगर बैटरी है, तो आप लोग ना तो कार्टून देख सकते हो, ना तो आप लोग गेम खेल सकते हो, ना तो आप लोग सॉन्ग सुन सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। तो जैसे मोबाइल को अच्छे ही फंक्शन करने के लिए हम लोग चार्ज करते हैं, वैसे हम लोग भी एक्टिव रहने के लिए टाइम टू टाइम अपने आप को चार्ज करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हर 5 मिनट्स के बाद यू स्टार्टेड ईटिंग समथिंग, ओके। इन रेगुलर इंटरवल वी नीड टू रिचार्ज आवर सेल्फ विथ फूड, है ना। सो व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट, food provides energy. Food provides energy for various activities by the body.
by the body, not by of the body. So why do organisms need food? First point is food provides us energy for various activities of the body. हमारे शरीर में बहुत सारे काम हम लोग करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, और हर एक एक्टिविटी के लिए वी नीड एनर्जी, एंड दिस एनर्जी वो प्रोवाइड्स अस, फूड प्रोवाइड्स अस. अंडरस्टूड द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट पे अगर हम लोग आते हैं, अगर हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं, आप लोग देखोगे कि जब बच्चा पैदा होता है, जब कोई बेबी न्यू बॉर्न रहता है, तब वो बेबी बहुत छोटा रहता है, और कुछ साल बाद आप देखोगे वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर कुछ साल बाद फिर बड़ा होता है, फिर कुछ साल बाद फिर बड़ा होता है. इट मीन्स ऐसा क्या मैजिक है कि बेबी छोटे से बड़ा नहीं होता. या कभी आपने देखा है जो बेबी जब बॉर्न होता है जितना बड़ा है, 5 ईयर्स के बाद देखोगे उतना ही बड़ा रहेगा, 10 ईयर्स के बाद देखोगे उतना ही बड़ा रहेगा, 15 ईयर्स सेम साइज. नेवर. द ग्रोथ or development, okay, there is a growth and development in each and every organism. हर organism के अंदर कुछ ना कुछ growth रहता है और कुछ ना कुछ development रहता है. And from where this growth and development the body get? By the food. Okay, food help in growth and development of a body. The second point, what is the second point? Food helps in growth and development, growth and development of the body. ऑफ द बॉडी, यानी कि फूड क्या है. 2 पॉइंट हम लोग ने देखा. वी सॉ 2 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज. सेकंड पॉइंट, इट हेल्प्स अस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना. थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जुकाम हो गया, आपके हाथ पैर में दर्द हो रहा है, आपको हेडेक है, स्टमक एक है, तमाम चीज़ें आपको होती है, ठीक है. यानी कि आपको अलग अलग तरीके की बीमारी होती है, लेकिन आप लोग बिना दवा खाए आप लोग सही भी हो जाते हो. कहाँ से आता है? फूड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस. फूड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस. फूड फाइट विद द डिजीजेस. फूड हेल्प अस टू फाइट विद द डिजीजेस. अंडरस्टूड. थर्ड पॉइंट क्या है? It protects us from various diseases. Third point, food protect us from diseases. Food protects us from diseases. And the fourth point, what is the fourth point? It helps us to wear tear out. Okay, food helps us to wear tear out. It means food help us in repairing the injured part. आप देखे होंगे कभी कभी आप लोग खेलते खेलते दौड़ते गिर जाते हो. जब गिर जाते हो तो चोट लगती है. जब चोट लगती है तो उससे ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है. तो क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप लोग खेलते खेलते गिर गए, आपको चोट लगी, और चोट लगने के बाद उसमें से फाउंटेन की तरह, झरने की तरह सिर्फ ब्लीडिंग होती हो. आज आप गिरे तो आपका मतलब ब्लीडिंग परसों नसों तक होता रहता है, 2-4 दिन तक होता रहता है. कभी आप देखे हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब आपका घाव जो है वो भर जाता है, अपने आप भर जाता है ना. अगर आपको कहीं से हल्का सा खरोच आ जाता है तो मतलब कुछ दिनों के बाद देखोगे वो स्क्रैच आपका मिट जाएगा, उसमें वो घाव आपका भर जाएगा. हाउ इट हैपेंड?
ये कैसे होता है? बिकॉज ऑफ फूड, बिकॉज इट रिपेयर द इंजर्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी. ओके, सो द फोर्थ पॉइंट, it repairs the injured body parts. Okay, it repair the injured body parts. So why do organisms need food? सजीव को या हर प्राणी को फूड की जरूरत क्यों है? There are 4 different points. What are the 4 different points? First point, food provides energy for various activities of the body. Food provides us energy for various activities of the body. Second point, food helps in growth and development of bodies. Third, food protects us from various diseases. Fourth, food repairs the injured part of our body. है ना? So these 4 parts, 4 things we came to know today. Okay, students, one more thing. The food which we are eating, it may consist with single material or may be consist of many materials. हम लोग जो फूड हम लोग खाते हैं, जो भोजन हम लोग करते हैं, जो चीज़ें हम लोग खाते हैं, वो चीज़ें या तो फिर एक ही चीज़ का बना हुआ रहता है, या तो फिर कई सारी चीज़ें उसमें मिला हुआ रहता है, या तो फिर एक चीज़ या तो फिर कई सारी चीज़ मिला हुआ रहता है. फॉर एग्जाम्पल, when you are going to eat a banana, you are eating only a banana. But when you are going to eat a kheer, you are eating many materials item. है ना? अगर आप एक बनाना खाने जाते हो तो आप सिर्फ एक बनाना खाते हो, सिर्फ एक बनाना खाते हो. लेकिन अगर आप कोई खीर खाने जाते हो तो वो खीर में क्या क्या पड़ा हुआ रहता है? राइस, मिल्क, शुगर, स्पाइसेस, है ना? तो ये सारी चीज़ें मिलके खीर बनती है. इससे हमें ये पता चला फूड में कंसिस्ट ऑफ सिंगल मटेरियल और में कंसिस्ट ऑफ मैनी मटेरियल्स. ओके, एंड मटेरियल्स विच आर used to prepare food items are called ingredient. Okay. Materials which are needed to prepare an item are called ingredients. ये ingredients हम किसे कहेंगे? ये ingredients हम किसे कहेंगे? ingredients हम वो सारे मटेरियल को कहेंगे जो सारे मटेरियल मिलके एक आइटम बनता हो, है ना? सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, मम्मी इज प्रिपेयरिंग टी. योर मम्मी इज प्रिपेयरिंग टी. आपकी मम्मी टी बना रही है, चाय बना रही है. तो चाय में क्या क्या सब यूजेस होती है? क्या क्या चीज़ों का यूज होता है चाय में? मिल्क, टी लीफ,
शुगर, है ना, सो एंड सो अदर थिंग्स। तो चाय में जो सारी चीज़ें हम लोग मिक्स करते हैं, जो सारी चीज़ें हम लोग मिलाते हैं, वो सारी चीज़ें चाय का क्या है, इंग्रेडिएंट्स है। खीर, अगर मम्मी खीर बना रही है तो खीर में जो सारी चीज़ें यूज होती है उससे हम लोग इंग्रेडिएंट कहेंगे। इडली अगर मम्मी बनाती है तो इडली में जितने सारी चीज़ें होता है उसको हम लोग इंग्रेडिएंट कहते हैं। ओके, आफ्टर दिस वीडियो यू जस्ट राइट वन कमेंट other things, what other things from where you can find or from where you will read the ingredients. Okay, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो चीज़ों के बॉक्स में अगर आप देखोगे बहुत सारे, मतलब शॉप में अवेलेबल है बहुत सारी चीज़ें, आपके घर पे पेरेंट्स लाते होंगे, पापा लाते होंगे आपके घर पे, जो चीज़ों का बॉक्स पे लिखा हुआ रहता है इंग्रेडिएंट्स। तो आप लोग ये वीडियो के बाद ग्रुप में कमेंट करके आप बताओगे कि ऐसे क्या चीज़ें आप लोग देखते हो जिसमें इंग्रेडिएंट लिखा हुआ रहता है। गॉट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, एंड इन टुडेज क्लास वी केम टू नो अबाउट फूड, व्हाट इज फूड, ओके, व्हाई इट इज नीडेड फॉर ऑर्गेनिजम्स। ओके, and the third thing, on the basis of food habit. Okay, फूड हैबिट जो है बहुत सारे लोगों का फूड हैबिट अलग अलग होती है, लेकिन ऑर्गेनिज्म जो है, जो ऑर्गेनिज्म की बात हम लोग करते हैं, जो एनिमल्स की बात हम करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज, है ना, डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। On the basis of food habits, animals are divided into 3 major groups. On the basis of food habits, animals are divided into 3 major groups. फूड हैबिट के तौर पे अगर हम लोग देखते हैं तो एनिमल जो है वो एनिमल 3 भागों में बांटा गया है। 3 तरीके की हो सकती हैं वो एनिमल। व्हाट आर दे? First is known as herbivores. Herbivores. Second one is known as carnivores. Third one is known as omnivores. So on the basis of food habit, animals are divided into 3 major groups. They are herbivores, carnivores and omnivores. And after this video, you all have to comment me what is herbivores, what is carnivores and what is omnivores. The definition of carnivores, omnivores and herbivores. So let us see what is herbivores. ये herbivores क्या है? This herbivores is a contradiction word. Herbi and vores, where herbi means, herb means plants, vores means eaters. Plant eater, ठीक है, प्लांट्स ईटर यानी कि जो एनिमल प्लांट खाती है दे आर नोन एज herbivores. Carnivores, carn mean animal, vor mean eater. Carnivore यानी कि
carnivores means animal eaters. Omnivore. Omni mean all. Vor mean eater. All things. It means animals that eat plants or plant products are called herbivores. Animals that eat the flesh of other animals are called carnivores. Omnivores. Animals that eat both plants and flesh of other animals are called omnivores. Understood all these things? So in today's class I have taught you about food, why it is needed by organism, and the definition of the group on the basis of food habit. Okay. So dear students, now I am going to give you some questions based on today's class, and you all need to answer those questions. So now I am going to write some questions. You all have to write the answers in your notebook and WhatsApp it in my group. So the first question, what do you mean by food? Second question, why do organisms need food? Third, what are ingredients? And fourth, how are animals grouped on the basis of food habits? Okay students, so these are the 4 questions which answer your